बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 7 ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके आया हूं जो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं। या वो उनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या वो जानते बूझते ये काम कर रहे हैं। मेटाफोर्स के बारे में बहुत सारे लोग जो है ना मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं। अब उनमें क्या क्या है वो सातों जो है वो मैं तरतीब के साथ आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। अगर तो आप मेटाफोर्स में हैं तो भी आप इसको लाजमी तौर पर देखें ताकि आपका अपना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कोई फोर्स आज का मेंबर आपसे ये बात करता है या कोई भी दूसरी जो है प्लेटफॉर्म का मेंबर आपसे ये बात करता है, ये जो बातें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो आपने उनको यही जवाब देने हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर कोई फोर्स आज का मेंबर ये वीडियो देख रहा है तो काइंडली अगर आपने भी ये बातें सुनी है जो मैं इस वीडियो में कंसेप्शंस जो हैं, मिसकंसेप्शंस जो हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, तो अगर आप दोबारा भी कहीं पे सुने तो काइंडली आप उनको ये बताएं कि ये गलत आप बता रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहली जो बात है, जो सबसे पहली मिसअंडरस्टैंडिंग है मेटाफोर्स के बारे में, वो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इसको मिस्टर लाडो जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, यानी जो इसका ओनर है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी चीज ये ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं है। ये दोनों चीजें मैं एक ही पॉइंट के अंदर क्लियर करना चाहूंगा, यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं है और जो है ये ब्लॉकचेन के ऊपर भी नहीं है। ये कुछ लोगों का इल्जाम है मेटाफोर्स के ऊपर। तो अगर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में आपको ये बताना चाहूं कि ये सेंट्रलाइज्ड भी नहीं है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, यानी ये डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन के ऊपर भी है, तो मैं आसानी से आपको ये जवाब दे सकता हूं कि आप सिर्फ मेटाफोर्स की वेबसाइट को एक दफा विजिट कर लें और उसके बिल्कुल लास्ट में इनका एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि इनकी पॉलीगॉन स्कैन नाम की वेबसाइट के ऊपर, जो इनकी आप समझ लें जो इनकी ब्लॉकचेन है उसके ऊपर इनकी वेबसाइट रजिस्टर्ड है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने उसको चेक करना है किस तरीके से कर सकते हैं, आप डायरेक्टली आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएं। इनकी मेटाफोर्स के वेबसाइट जो है meta-force.space से नाम की इनकी वेबसाइट है। आपने किसी गलत वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना क्योंकि इस नाम की फेक वेबसाइट्स भी आई हुई हैं। जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो बिल्कुल एंड में जाके आपको वहां पे इनका एड्रेस मिल जाएगा, जो एड्रेस इनका रजिस्टर है पॉलीगॉन वेबसाइट के ऊपर। polygonScan.com के नाम से जो वेबसाइट है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जितनी भी हो रही हैं मेटाफोर्स के अंदर, सारी की सारी वहां पे लिस्टेड हैं। चूंकि ब्लॉकचेन के ऊपर वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो सारी की सारी वो उस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। उसके अलावा ये डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड यहीं से वाज़ेह हो जाता है, चूंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन उन लोगों का ये एक इशू है, उन लोगों का एक ये कंसर्न भी है कि चूंकि इसकी अभी 50% प्राइस है, तो जब ये 100% हो जाएगी तो इसका ये मतलब होगा कि ये सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि मिस्टर लाडो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उन लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज एक दफा आप जैसे कि कहते हैं कि ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाए वो फिर एडिट नहीं हो सकती, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। तो मैं भी यही आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि वो बात जो एक दफा चीज आ जाएगी उसके ब्लॉकचेन के ऊपर, वो एडिट नहीं होगी, वो डिलीट नहीं होगी। यानी कि जिन लोगों ने ट्रांजैक्शंस की हैं $5 के साथ, यानी 5 डाई के साथ, जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया है, उनके अकाउंट की ट्रांजैक्शन उतनी ही हमेशा के लिए वहां पे लिख दी गई है। लेकिन वो वहां से अब एडिट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को उन्होंने एडिट करना है जहां से उन्होंने प्लान दिया है। उन्होंने ब्लॉकचेन को एडिट नहीं करना, उन्होंने अपने प्लान को एडिट करना है। ये दो चीजें हैं, आप इनको समझ लीजिए। एक चीज है ब्लॉकचेन को एडिट करना, एक चीज है अपने वेबसाइट पे अपने प्लान को एडिट करना। यानी कि जैसे कि फोर्स आज वाले लोग अगर ये एग्जांपल देते हैं तो मैं उनको ये बताऊंगा कि भाई देखो, पहले X3 फिर X4 फिर XXX फिर X गोल्ड, अगर ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर होता तो ये कैसे आ सकते थे? तो ये बिल्कुल एक बेहुदा सी बात है। जिसको ब्लॉकचेन की समझ नहीं है वही ये बंदा ये बात करेगा कि जो बाद में हम इसको अपनी वेबसाइट को भी एडिट नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है कि हम अपनी वेबसाइट को भी एडिट नहीं कर सकते चूंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। जो चीज ब्लॉकचेन के ऊपर है उसको हम एडिट नहीं कर सकते। यानी कि ट्रांजैक्शन अगर लिख दी गई है कि A पर्सन से B पर्सन को $10 की ट्रांजैक्शन हुई है, ये ब्लॉकचेन के ऊपर लिख दिया गया है।
हम इसको एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगली ट्रांजैक्शन ए जो है वो बी को $5 की करता है, ये तो हमारे हाथ में है ना, इसको तो हम कर सकते हैं। तो अब जो अगली ए से बी को ट्रांजैक्शन है वो $5 की है, वो भी ब्लॉकचेन के ऊपर लिख दी जाएगी, फिर वो एडिट नहीं होगी। लेकिन इसी तरह से हिसाब है कि अभी $5 की ट्रांजैक्शन से अकाउंट बन रहा है मेटाफोर्स का। अब वो जब एडिट कर देंगे वहां पे अपनी वेबसाइट को कि अब से $10 से अकाउंट बना करेगा, तो उसी तरह फिर अब वहां पे ब्लॉकचेन के अंदर $10 लिख दिए जाएंगे कि अब जो अकाउंट बना है वो $10 से बना है, इसलिए वो एडिट नहीं होंगे। लेकिन वेबसाइट जो है वो बंदे के अपने कंट्रोल में होती है, उसको एडिट किया जा सकता है। अगर इसी तरह से मैं आपको बताऊं, फोर्सआज के अंदर सबसे पहले इथीरियम आया। अगर हम यही एग्जांपल वहां पे फॉलो करते हैं कि भाई हम अपनी वेबसाइट को भी एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो वहां पे ट्रोन नहीं आ सकता था, वहां पे फोर्सआज BUSD नहीं आ सकता था, फिर XXX गोल्ड नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर हम इसी चीज को फॉलो करते हुए चलें कि हम अपनी वेबसाइट को भी एडिट नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल एक फजूल सी बात है कि हम अपनी वेबसाइट को भी एडिट नहीं कर सकते। वेबसाइट को हम जब चाहें जैसे चाहें हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन हम उस ब्लॉकचेन को एडिट नहीं कर सकते जो कि लिख दी गई है, जो ट्रांजैक्शन लिख दी गई है उसको हम एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगली ट्रांजैक्शन ये हमारे हाथ में है कि हम अगली ट्रांजैक्शन कितने डॉलर्स की करवाएं। वो वहां से अपनी वेबसाइट को एडिट करेंगे कि अगली ट्रांजैक्शन जो है, अगला लेवल जो है वो $10 से अपडेट होना चाहिए या अपग्रेड या एक्टिवेट होना चाहिए, तो फिर उसके बाद $10 से ही एक्टिवेट होगा और वही $10 जो है वहां पे लिख दिए जाएंगे उनकी पॉलीगॉन स्कैन ब्लॉकचेन के ऊपर। ये तो मैंने आपको डिटेल्ड आंसर दे दिया इस चीज का। अब अगला जो अगली मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ऑटो लेवल अपग्रेडेशन। इसको आप समझ लीजिए, ये क्या है कि फोर्सआज के अंदर ऑटो लेवल अपग्रेडेशन नहीं होती है। इस वजह से उनको ये पता ही नहीं है कि ऑटो लेवल अपग्रेडेशन है क्या चीज, और वो इस चीज को मजाक बना रहे हैं कि ऑटो लेवल जब अपग्रेड होता है तो हमारे इसमें या तो पैसे कट जाते हैं हमारे। अब ये देखें कि जब भी आप अगर फोर्सआज के अंदर हैं, अगर आप अपना लेवल को अपग्रेड नहीं करते, मैं आपको सिर्फ बेसिक एग्जांपल दूंगा फोर्सआज की। अगर आपका X3 का फर्स्ट लेवल एक्टिव है और X4 का भी फर्स्ट लेवल ही एक्टिवेट होता है जब भी हम ज्वाइन करते हैं फोर्सआज को, तो अगर आप 4 ज्वाइनिंग्स करवाते हैं और आप सेकंड लेवल आपका अपग्रेड नहीं है, तो चौथी ज्वाइनिंग के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, $5 जो आपको मिलने हैं, जो आपका हक बनता है। इसी तरह जब तक आपका 3% आप ऐड करवाते हैं फोर्सआज के अंदर, तो आपका अकाउंट उसके बाद फ्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज होगा 3 ज्वाइनिंग्स के ऊपर, अगर आप अपना चौथा लेवल बाय नहीं करते तो आपका प्रॉफिट मिस हो जाएगा, 100% प्रॉफिट आपका मिस हो जाएगा। अगर आपने चौथा लेवल सेकंड लेवल बाय नहीं किया चौथी ज्वाइनिंग के लिए, तो आपका 100% प्रॉफिट मिस हो जाएगा। जबकि मेटाफोर्स में ऐसा नहीं होता। मेटाफोर्स में हालांकि ये मिसकंसेप्शन है या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि वहां पे हमें जो है 25% देना पड़ता है, यानी कि मिस्टर लाडो जो है 25% लेते हैं अगर हम अपना लेवल अपग्रेड नहीं करते। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। फोर्सआज के अंदर बिल्कुल 100% आपका लेवल जो है अगर अपग्रेड नहीं है तो आपका प्रॉफिट मिस हो जाएगा। जबकि मेटाफोर्स के अंदर फिर भी आपको 75% प्रॉफिट दिया जाता है और 25% आपके अपलाइन को चला जाता है, क्योंकि आपका अगला लेवल अपग्रेड नहीं है। तो फोर्सआज के अंदर ये बिल्कुल आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है कि अगर आपका लेवल अपग्रेड नहीं है तो आपका लेवल वो आपका प्रॉफिट मिस कर देंगे। जब तक आप अपना लेवल अगला अपग्रेड नहीं करेंगे और अगली ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे तब तक आपको वहां से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। चाहे आप 1000 ज्वाइनिंग्स करा दें, चाहे आप 2000 ज्वाइनिंग्स करा दें, अगर आपने लेवल अपग्रेड नहीं किया फोर्सआज में, आपके सारे के सारे प्रॉफिट मिस होते जाएंगे जो X3 से आपको मिलने हैं, और X4 से भी 6 ज्वाइनिंग्स के बाद आपके प्रॉफिट मिस होने लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी जो बात है, जो लोग जो है एक किस्म का गलत बात बयानियां अपना फैला रहे हैं कि 25% जो है वो मिस्टर लाडो रख लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 25% जो है अपलाइन को चला जाता है और 75% आपको ही मिलता है अगर आपका लेवल भी अपग्रेड नहीं है। जबकि फोर्सआज में 100% का 100% आपको नहीं मिलता, वो मिस हो जाता है अगर आपका लेवल अपग्रेड नहीं है। फिर दूसरी चीज जो एक गलत बयानिया फैलाया जा रहा है वो ये है कि फर्स्ट 2 ज्वाइनिंग्स की हमें जो है इनकम नहीं होती मेटाफोर्स के अंदर।
तो मैं आपको ये बताता चलूं, अगर आपका अपलाइन एक्टिव है और आपकी क्रॉस लाइन एक्टिव है तो आपको फर्स्ट दोनों आईडी जो आपकी लगवाएंगे, फर्स्ट दोनों ज्वाइनिंग्स आपको उनकी इनकम होती है। इसमें सर्कल्स होते हैं, आपका मैट्रिक्स जो होता है उसमें 6 सर्कल होते हैं फर्स्ट लेवल के। तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आपका सर्कल सारे 6 के 6 आपके सर्कल्स खाली होते हैं। अब आपके अप लाइन के काम करने से या आपकी क्रॉस लाइन के काम करने से अगर आपके सर्कल्स फिल हो जाते हैं, पहले 2 सर्कल्स फिल हो जाते हैं, तो जैसे ही आप अपनी पहली ज्वाइनिंग करवाएंगे आपको उसके पूरे 100% अमाउंट मिलेगी। मैं ये भी आपको बताता चलूं, मेरी डाउनलाइन के अंदर ऐसे भी पर्सन्स मौजूद हैं जिन्होंने एक भी बंदा ज्वाइन नहीं करवाया, उनको फिर भी प्रॉफिट चला गया मेरी तरफ से, मेरे काम करने से। तो ये तो बात ही बिल्कुल गलत है कि हमें 2 ज्वाइनिंग्स के पैसे नहीं मिलते। तो 2 ज्वाइनिंग्स के पैसे उस सूरत में आपको नहीं मिलेंगे जब आप किसी गलत अपलाइन के साथ जुड़ गए हैं जो एक्टिव नहीं है, और उसकी क्रॉस लाइन भी, आपकी क्रॉस लाइन जो है वो भी एक्टिव नहीं है। उस सूरत में आपको पहली 2 ज्वाइनिंग्स के पैसे नहीं मिलेंगे, वो आपकी अपलाइन को मिल जाएंगे। चूंकि आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है इसलिए उसको वो पैसे मिल जाएंगे, आपको थर्ड ज्वाइनिंग से पैसे आपको मिलना शुरू होंगे। लेकिन अगर आपकी अपलाइन भी एक्टिव है और क्रॉस लाइन भी एक्टिव है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको $5 क्या आपको हमेशा के लिए पैसे मिलते रहेंगे आपके अकाउंट में, अगर आप काम नहीं भी करते। ये मेरा आपको एक किस्म की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप अगर काम नहीं भी करते, आप अच्छी अपलाइन के साथ जुड़े हैं तो फिर भी आपको लाइफ टाइम अर्निंग होगी वहां से। तो ये बात तो बिल्कुल खत्म हो गई कि फर्स्ट 2 पर्सन्स की ज्वाइनिंग नहीं मिलती। मेरे पास ऐसी डाउनलाइन में भी पर्सन्स हैं जिनको मेरी तरफ से उन्होंने क्या ज्वाइन करवाना, उन्होंने तो कुछ भी ज्वाइन नहीं करवाया, उनके पहले 2 सर्कल्स भी फिल हुए, उनके तीसरे सर्कल भी फिल हुए, उनको मेरी तरफ से नॉन वर्किंग भी गई है। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते और उनके नेक्स्ट लेवल्स भी ऑटो अपग्रेड हो जाते हैं। ये सिर्फ मेटाफोर्स में ही हो सकता है, फोर्स आज में ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अगर एक बंदा काम ना करे और उसके ऑटो लेवल अपग्रेडेशन हो। फोर्स आज में कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, अभी तक तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ एक भी आईडी में। तो मेटाफोर्स में ऐसा बेतहाशा आईडीज के साथ हुआ है, मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है कि मेरी डाउन लाइन में उन्होंने एक भी पर्सन को ज्वाइन नहीं करवाया, लेकिन उनको प्रॉफिट भी गया है और उनका सेकंड लेवल भी एक्टिवेट हुआ है इसी चीज से। तो दूसरी चीज मैं आपको ये बताता चलूंगा कि फिर इसके अलावा एक और क्या बयानिया घड़ा जा रहा है मेटाफोर्स के बारे में कि एनएफटी लॉन्च नहीं होगी मेटाफोर्स के ऊपर। तो ये मैं आपको बताता चलूं, ये बयानिया जो है फोर्स आज वाले घट रहे हैं। फोर्स आज वाले कह रहे हैं कि जी सिर्फ फोर्स आज के ऊपर एनएफटी आएगी और उसके बाद मेटाफोर्स के ऊपर नहीं आएगी, वो ये बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि फोर्स आज के ऊपर जो है एनएफटी का कंफर्म नहीं है, क्योंकि मिस्टर लाडो की अपनी एक भी वीडियो नहीं है कि एनएफटी आएगी फोर्स आज के ऊपर। मिस्टर लाडो की नहीं है, बाइनेंस की अपनी कोई हो या ना हो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मिस्टर लाडो की कोई वीडियो नहीं है। मिस्टर लाडो क्रिएटर हैं इस सिस्टम के, लेकिन उन्होंने एक भी वीडियो नहीं बनाई कि फोर्स आज के ऊपर एनएफटी आएगी या नहीं आएगी, या एनएफटी का कोई भी प्लान मिस्टर लाडो की तरफ से नहीं है। तो जबकि एनएफटी का प्लान जो है पूरे का पूरा A to Z डिटेल्स कैसे आएगी, कैसे मिलेगी, कैसे रैंक अचीव होगा, क्या करना होगा आपको, कितनी परसेंटेज मिलेगी, ये सारा का सारा पूरा रोड मैप जो है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको मेटाफोर्स के ऊपर जरूर मिलेगी। तो फिर ये बात ही गलत उनकी हो जाती है कि आपको एनएफटी मेटाफोर्स में नहीं मिलेगी, फोर्स आज में मिलेगी। तो ये बिल्कुल बात गलत है कि आपको फोर्स आज के ऊपर एनएफटी की कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी मिस्टर लाडो की तरफ से। स्पेसिफिकली मैं नाम लेके बात कर रहा हूं कि मिस्टर लाडो की एक भी वीडियो ये नहीं है कि फोर्स आज के ऊपर एनएफटी आएगी, जबकि मिस्टर लाडो की बेतहाशा वीडियोस ऐसी हैं जिनके अंदर वो डिटेल दे रहे हैं कि किस तरीके से आएगी एनएफटी, किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से आपको वो प्रॉफिट देगी, सारी की सारी डिटेल आपको मेटाफोर्स के ऊपर मिलेगी। फिर हम अगली बात करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में कह रहे हैं कि मेटाफोर्स एक कंपनी है, यानी कि मेटाफोर्स एक कंपनी है तो मेटाफोर्स का जो ऑनर है वो इससे प्रॉफिट कमाता है।
तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। जब मैंने आपको ऊपर सबसे पहली बात बता दी कि मेटाफोर्स एक ब्लॉकचेन के ऊपर है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करती है, तो जब कोई भी चीज ब्लॉकचेन के ऊपर हो और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जब काम कर रही हो तो वो कंपनी नहीं हो सकती। जो एक दफा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेव हो जाएगी इंफॉर्मेशन, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बता दी जाएगी, जो सिस्टम को बता दी जाएगी, उसी के ऊपर वो लाइफ टाइम काम करता रहेगा वो सिस्टम। तो ये बात तो फिर गलत साबित हो जाती है कि ये एक कंपनी है। ये बिल्कुल भी एक कंपनी नहीं है। अगर ये एक कंपनी को साबित करना चाहता है और जो दलाइल को इसके कंपनी साबित करने में देगा वही दलाइल फोर्साज के ऊपर भी लग जाएंगे, तो यानी फोर्साज भी एक कंपनी बन जाएगी उस तरीके से। तो ना फोर्साज एक कंपनी है ना ही मेटाफोर्स एक कंपनी है। ये दोनों एक सिस्टम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, फिर मैं आपको अगली चीज जो बताता चलूं वो बड़ी मजेदार बात है। लोग कहते हैं कि मेटाफोर्स को जो है ना प्रॉफिट जाता है, यानी कि हम जो ज्वाइन करवाते हैं उन लोगों के इतनी मिसकंसेप्शन है, जो लोग समझते ही नहीं है, जो लोग कभी बाहर निकले ही नहीं है अपनी दुनिया से, या अपनी छोटी सी जो उन्होंने एक दुनिया बना के रखी हुई है उससे कभी बाहर निकले ही नहीं है, वो लोग ये कहते हैं जी कि मेटाफोर्स को प्रॉफिट जाता है। यानी वो लोग इतने नादान हैं, इतने जो बिल्कुल आप समझ लें ना समझ लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी को जानते ही नहीं है, वो उस तरह के लोग ये बात कर रहे हैं कि मेटाफोर्स को जो है प्रॉफिट जाता है। अगर वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की समझ बूझ ले लें, उनको पता चल जाए कि ब्लॉकचेन और जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करते हैं, तो वो इंशाल्लाह दोबारा कभी भी ये बात नहीं करेंगे कि मेटाफोर्स को प्रॉफिट जाता है या मेटाफोर्स का ऑनर जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा है। जैसे कि अगर हम दो बंदों को ज्वाइन कराते हैं, एक बंदे की ज्वाइनिंग जो है मेटाफोर्स ले लेता है, एक की हमें मिल जाती है। उन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, बेचारे इतने नादान है टेक्नोलॉजी से, इतने अभी पीछे हैं कि उनको समझ ही नहीं है इस चीज की कि ऐसा भी हो सकता है। यानी कि वो उस दौर में जी रहे हैं जबकि आप समझ लें रेडियो से भी पुराना दौर कोई होगा जिसमें वो जी रहे हैं, और उनको पता नहीं होगा कि एक स्मार्ट जो है स्मार्टफोन्स भी दुनिया में आ जाएंगे, जब हम बैठ के इस तरीके से हम एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे या हम यूट्यूब देख सकेंगे। तो वो लोग जो हैं अभी तक रेडियो से भी पिछले दौर में जी रहे हैं, जिनको पता भी नहीं है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है जो कि बिना पैसे रखे सिर्फ प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है ऑटोमेटिकली। वो लोग बेचारे अपने उन सिस्टम से बाहर ही नहीं निकले अभी तक, जो कंपनीज के वो फंसे हुए हैं झांसों में कि कंपनीज उनसे काम भी करवाती हैं और उनको जो है 10% या 20% उनको कमीशन देती हैं, और उसमें वो बड़े खुश हैं और उन्हीं को वो रियल समझ रहे हैं। और इस सिस्टम को जो 100% देता है इसको ये फेक समझ रहे हैं। अजीब बात है वैसे उनकी भी, अगर काश वो थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो दोबारा वो इस चीज को कभी भी ना कहें। ये उनकी कम अकली ना समझी, आप यही समझ लें कि उनकी यही है जिसकी वजह से वो इस सिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो समझ जाएं तो वो ऐसी बात बिल्कुल भी ना करें। उससे अगली बात जो मैं आपको करने जा रहा हूं वो उससे भी मजेदार बात है। लोग कहते हैं कि 2 से 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने के अंदर जो है ये मेटाफोर्स कंपनी जो है या तो बंद हो जाएगी या भाग जाएगी। अब उन बंदों को ये बात कैसे समझाई जाए, आप ये कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि अब मैं उन बंदों को ये बात कैसे समझाऊं कि भाई ये कंपनी है ही नहीं तो कंपनी भागेगी कैसे। मैं तो समझा के मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ में मेरा चैनल इस तरह की वीडियो से भरा पड़ा है कि जिसमें मैं यही समझा रहा हूं कि भाई ये कंपनी है ही नहीं, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम है जो कि भाग ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं जी फिर भी 2-4 महीनों के अंदर ये प्रॉफिट जमा करेंगे और ये भी भाग जाएंगे पुरानी कंपनीज की तरह। तो उन भाइयों को मैं बताता चलूं कि भाई ये कोई सिस्टम, ये इस तरह का सिस्टम नहीं है जिस तरह की आप पुरानी कंपनीज को जानते हैं जो पैसे लेके भाग जाती हैं। अब कंपनी भागती क्यों है? कंपनी भागती इसलिए है जब उनके पास लोगों का लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाता है। जब लोगों का लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा किसी भी कंपनी के पास तो वो भाग जाएगी लालच में आके। अब इसमें क्या होता है, मेटाफोर्स में क्या है, इसमें कंपनी तो है ही नहीं, एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो एट द सेम सेकंड अगले बंदे के वॉलेट में चले जाएंगे, जिसके ऊपर जिसका वॉलेट है सिर्फ उसी की एक्सेस में है। कंपनी या कोई भी दूसरा तीसरा किसी भी किस्म का बंदा आपके वॉलेट से पैसे नहीं निकाल सकता है और आपके वॉलेट में एट द सेम सेकंड पैसे आ जाएंगे जो कि कोई दूसरा बंदा नहीं निकलवा सकता। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए इस चीज को कि ये 2 या 3 महीनों में भागने वाली चीज नहीं है, ये लाइफ टाइम चलेगी। और क्यों
चलेगी, इसीलिए कि इसके पीछे कोई बंदा ऐसा नहीं बैठा हुआ जो लालच करेगा। इसके पीछे एक सिस्टम बैठा हुआ है, इसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर लालची नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर्स की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, कोई उनके रिलेशंस नहीं होते जिसकी वजह से वो कोई फ्रॉड करेंगे। तो उनका काम बस इतना होता है, जैसे अब हम एक जो है कैलकुलेटर के अंदर फीड होता है ऑलरेडी, एक प्रोग्राम फीड होता है कि 2+2 जब भी कोई करेगा 4 आंसर आएगा। इसी तरीके से जब भी इसके अंदर कोई ज्वाइन होगा, सॉफ्टवेयर के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक जिसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है उसको ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तकरीबन 7 पॉइंट्स थे। ये सेंट्रलाइज्ड का और ऑटो लेवल अपग्रेडेशन का और फर्स्ट 2% की ज्वाइनिंग का, फिर NFT का, और मेटाफोर्स कंपनी है या नहीं है, फिर मेटाफोर्स को प्रॉफिट जाता है या नहीं, और मेटाफोर्स भाग जाएगी या नहीं भागेगी। इस तरह के जो ये 7 टॉपिक्स थे टोटल जिनको मैंने कवर किया है इस वीडियो में। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आपके दोस्त यार या आपके कहते हैं मेटाफोर्स के बारे में, आप उनको कमेंट में लिख दें। कमेंट में हमारा नंबर मौजूद होता है, आप हमें एक नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके डायरेक्टली आप मेरे से भी राब्ता कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी बात आपको अगर हो, कोई भी मुश्किल पेश आ रही हो तो आप डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई फोर्स आज वाला भाई ये वीडियो देख रहा है, अगर आपके माइंड में और भी इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कोई मिसकंसेप्शंस हैं, तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए। अगली वीडियो जो है मैं फिर उन टॉपिक्स के ऊपर बना दूंगा जो आपके माइंड में है। तो अगर आपने अभी तक मेटाफोर्स को ज्वाइन नहीं किया हो तो आप लाजमी तौर पर हमारे साथ मेटाफोर्स को ज्वाइन करें, ताकि न सिर्फ आप अर्निंग कर सकें बल्कि आप अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकें, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, और जो लोग ये मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैला रहे हैं, आप ये वीडियो उन लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फायदा हो और वो लोग आपको दोबारा कभी ये बातें ना करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।